मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। आज अलजेब्रा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आज के किस तरह के क्वेश्चन और आते हैं। तो देखिए, जो हमारा तीसरे दिन में क्वेश्चन हमें देखना है, यदि x+1/x=k दिया हो, यानी यह प्लस दे के और यहाँ माइनस पूछ ले या आपको माइनस दे के प्लस पूछ ले, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके तरीके क्या होने चाहिए और कैसे ये निकाला जाता है। तो इसे बेसिकली आप ध्यान देंगे ऐसे, x+1/x = यहाँ की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 3 4 5 8 10 12 जो भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है, अगर यहाँ प्लस दिया है माइनस से निकालना है, तो आपको देखिए यहाँ पे एक फार्मूला पता होगा, a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a+b का होल स्क्वायर -4ab, यह होता है। या a+b का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ इसको लिख सकते हैं a-b का होल स्क्वायर और +4ab ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए, ये प्लस दिया है यानी इसके बराबर के दिया और हमें निकालना माइनस, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x-1/x² बराबर x+1/x का होल स्क्वायर -4 × ab यानी x×1/x। अब देखिए x हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और x-1/x इसके जगह पे हम k रख सकते हैं यानी k² लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे और यहाँ निकालना है x-1/x की वैल्यू। तो देखिए, जो हमारा ये स्क्वायर इधर आएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं k² - 4। तो जब भी अगर प्लस का कोई वैल्यू दिया हो तो हमें इसकी वैल्यू निकालना, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं k² - 4। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे जैसे इसका चौथा कॉन्सेप्ट ऐसे दे दिया जाए, x-1/x k, यहाँ पे ऐसे लिखा जाए x-1/x k हो, तो या हमें निकालना x+1/x की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे k² और यहाँ +4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो यहाँ k² +4ab हो जाएगा। सिर्फ इतना ही इसमें चेंजिंग होगा, बाकी चीज़ें सेम होंगे। तो हम लोग यह दोनों कॉन्सेप्ट नोट कर लेंगे कि हमारा दोनों कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पे तो तुरंत हम वैल्यू को निकाल लेंगे कि क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपके ऐसे आ जाए, यहाँ लिखा हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि x-1/x यहाँ पे लिख दिया जाए 20 हो, तो आपसे पूछ लिया जाए x+1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं k² +4। तो यहाँ लिखते हैं k² यानी 20 का स्क्वायर +4 लिखेंगे तो हो जाएगा 400 और +4 लिखेंगे तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 404 हो जाएगा, यानी √404 हम लोग इसको लिख सकते हैं। कभी कभी यह क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हो, यदि x पर 127 पावर लिखा हो, जैसे x⁻127 और -1/x⁻127 और फिर आपसे पूछ दिया जाए इसके बराबर कुछ दिया हो, 3 दे दिया हो और आपसे पूछा जाए कि x⁻1/27 + 1/x⁻127 क्या, तो इसे भी हम लोग सेम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर सेम पावर हो, प्लस दिया हो माइनस निकालना या माइनस दे के प्लस निकालना हो, तो इसके लिए भी हम लोग ऐसे करते हैं। ऐसे इसको मान लेंगे कि 1x⁻127 कुछ भी मान लेते हैं, p मान लेंगे। तो जब p मान लेंगे तो सभी x के जगह देखिए वही फॉर्मेट आ गया, यहाँ लिखेंगे p - 1/p = 3 हो। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, p +1/p की वैल्यू, तो देखिए सेम यही फॉर्मेट आ गया, माइनस दे के प्लस पूछ लिया गया है।
तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 4 प्लस सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 13, यानी लिखेंगे √13, ऐसे हो जाएगा। तो अगर सेम सेम वैल्यू दिया हो तो हमें क्या करना होता है, बिल्कुल आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस दिया है, प्लस निकालना है, तो अंडर रूट जो भी इसकी वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर करके +4 करेंगे, और अगर प्लस दिया और माइनस निकालना हो तो उसका स्क्वायर करके क्या करते हैं हम लोग, -4 करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से इसको बना सकते हैं। कभी देखिए कुछ स्टूडेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो वह उलझ जाते हैं कि इसका आंसर हम लोग कैसे निकालें। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख दिया जाता है, यदि x² माइनस यहाँ पे 5x + 1 = यहाँ लिख दें, कुछ भी 0 लिख दिया जाए हो, तो यहाँ आपसे पूछा जाता है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ x से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब x से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, x, और देखिए अब +1/x और यह -5 = 0 आया, तो x + 1/x की वैल्यू क्या आई, 5। माइनस यहाँ प्लस ही पूछे हैं तो डायरेक्ट बता सकते हैं। यदि अगर यहाँ पे माइनस अगर पूछ लिया जाए तो इसकी वैल्यू आप निकाल लिए, तो x - 1/x की वैल्यू भी आसानी से निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, 25 - 4, यानी हो जाएगा √21। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेकेंड में बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है कि ऐसे फॉर्मेट में हो जाए, और ऐसे फॉर्मेट में होगा तो फिर हम लोग वैल्यू को चेंज करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कभी कभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी टिपिकल ऐसे दे देते हैं, थोड़ा सा और चेंजिंग करके क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसे भी प्रयास करिएगा कैसे सॉल्व होगा। यहाँ लिख दिया जाए, यदि 3x + 1/2x = यहाँ 5 लिखते हैं हो, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, और देखिए यहाँ पे 6 लिख देते हैं हो, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 8 और यहाँ पे 4x² + 1/9x² की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे अब सीधा ना लिख के इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिख दिए कि ऐसे अगर वैल्यू दिया हो और आपसे यह पूछ लिया जाए तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ 2x होता तो हम 2x का स्क्वायर करते तो हमारा 4x² हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। अगर इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इस वैल्यू को निकालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस तरह की वैल्यू को कैसे निकाला जाए। तो अब देखिए इसके लिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 2/3 से सब में गुणा कर दें, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, यानी हम क्या करेंगे, इधर भी 2/3 से गुणा कर दें और यहाँ भी 2/3 से गुणा कर दें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ पे विस्तृत कर देते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2/3 से गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2/3 × 3x + 1/2x लिखा हुआ है, इसमें भी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 × 2/3 करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए जब यहाँ पे 3 से 3 यह डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आया क्या, 2x + 1/3x = क्या आया, 4। अब इसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर + 1/3x का होल स्क्वायर = निकालना हो तो हमें पता है कि स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, k² - 2। लेकिन कैसे,
अब देखिए यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालना और इसे निकालना होगा तो इसको विस्तृत रूप से देखिएगा। जब हम दोनों पक्षों में इसका वर्ग करें तो दोनों पक्षों में हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 4x², इसका हो जाएगा 1/9x² प्लस यहाँ 2x है, 2x इंटू 1/3x इजिकल टू यहाँ 16 होगा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यह कटेगा 2 इंटू 3, यह कटेगा नहीं। और हम लोग यही गलती करते हैं, हम केवल 2 ला के माइनस कर देते हैं। तो जब भी यहाँ पे अंक चेंज हो तो आप बेसिक फॉर्मेट से इसको बिल्कुल बना के चेक करिएगा कि हमारा क्या आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 4x² प्लस 1/9x² की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगा, यहाँ पे जो 16 है माइनस यह हो जाएगा 4/3, इसको माइनस कर लेंगे 16 48, यानी 16 इंटू 3 करेंगे 48 होगा, 48 माइनस 4 करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44/3। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, 44/3। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने एग्जाम में मिलते हैं तो हम कैसे उसको बदल के इस फॉर्मेट में करेंगे, ये आपको सोचना और तुरंत इसको कर भी ले जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करेंगे आसानी से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसी में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसका उल्टा निकालना होता है। उल्टा मतलब ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन नंबर, यदि x² प्लस 1/x² इजिकल टू 23 हो तो आपसे पूछा जाता है x माइनस 1/x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें निकालना होगा। तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना होता है, इसमें इसी को सलूशन तुरंत कर लेंगे। दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे। तो जब दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2 इजिकल टू 23 प्लस 2 क्या हो जाएगा 25। और यह किसका होल स्क्वायर है, a² प्लस b² प्लस 2, ये भी x कट जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x इजिकल टू 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कभी ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इत्मीनान से इसको आसानी से ऐसे निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसे भी दे देता है x प्लस 1/x इक्वल टू इतना दिया है और यहाँ पे मान लीजिए 27 दे दिया और √x और -1/√x की वैल्यू पूछेगा तो सेम यही प्रोसेस हमें करना होगा। हम लोग लिखेंगे x प्लस 1/x माइनस दोनों में कर लेंगे, 27 है तो ऐसे देखिए -27 -2। अब यहाँ 25 होगा लेकिन यह हो जाएगा √x 1/√x का होल स्क्वायर बराबर कितना, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर माइनस निकालना है तो लिखेंगे √x 1/√x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो जो भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, आप यहाँ पे जैसे भी क्वेश्चन दिया हो, प्लस का दिया हो स्क्वायर करना, स्क्वायर दिया हो प्लस करना, जो भी करना हो आप तो बिल्कुल इत्मीनान से इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे वह होगा। कभी कभी एग्जाम में हमें जब भी क्वेश्चन आता है इस तरह से भी लिखा होता है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ भी दे दिया जाए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं 7 हो तो आपसे पूछ लिया जाएगा x³ और 1/x³ की वैल्यू क्या है। अब q की वैल्यू पूछ लिया गया है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए देखिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ k मान ले और यहाँ लिखें k² k³ - 3k ऐसे भी लिख सकते हैं, या p ले लें तो pq - 3p लिखेंगे। लेकिन यह क्यों ऐसा लिखते हैं, यह क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए कि हम अगर यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं जैसे p ही लिख दें तो इसकी वैल्यू pq - 3p क्यों लिखा जाता है। तो अब देखिए
जब हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा विस्तार से सॉल्यूशन इसका देखते हैं, तो आपको पता है कि x प्लस 1/x इजकल टू पी लिखा हुआ है। और हम जब दोनों पक्षों का क्यूब करें तो क्यूब करेंगे तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ क्यूब कर लिए, इसका क्यूब कर लिए, तो देखिए आता है ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ऐसे लिखते हैं, प्लस 3x और इंटू लिखते क्या हैं 1/x, और कोष्टक में लिखते हैं x प्लस 1/x। यानी जो फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, और कोष्टक में लिखते हैं a प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख दिए विस्तार से, और बराबर पी क्यू लिखा हुआ है। देखिए x से x कट जाएगा और इसके जगह हम p लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3p इजकल टू क्या है पी क्यूब। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू जो हो रही है वह पी क्यूब माइनस 3p हो रहा है। यानी जब हमें कोई वैल्यू इस पे दिया हो, यदि x प्लस 1/x इजकल टू p दिया हो और q की वैल्यू निकालना, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पी क्यू माइनस 3p। इसी प्रकार का सेम इसका एक क्वेश्चन और आता है, उसे भी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये 5वां पॉइंट होगा और 6ठा पॉइंट है, यदि x माइनस 1/x इजकल टू p दिया हो तो आपसे पूछा जाए x क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू, तो आप लिखेंगे क्या पी क्यू प्लस 3p, ऐसे उसे भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार के भी हमारे सामने क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल इजीली इसको भी कर लेंगे कि यदि x प्लस 1/x इजकल टू 3 दिया, 5 दिया, कुछ भी दिया होगा, और x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू पूछेगा, तो हम लोग इजीली इसको ऐसे करेंगे। अब इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग कम से कम डिस्कस कर लें कि ये क्वेश्चन किस तरह से जल्दी से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ करना क्या होगा, लिखा होगा यदि x प्लस 1/x इजकल टू 3 लिख दिया जाए हो, तो आपसे पूछ लिया जाए x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो आप बिल्कुल इजीली बताएंगे। क्या लिखेंगे पी क्यू माइनस 3p, यानी कि इसका 3 का क्यू लिखिए तो 27 आएगा, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो 27 माइनस 9 ये हो जाएगा 18। यानी इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे, क्या होगा, तो 27 माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया, 27 माइनस 9 यानी 18 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आप इसको प्रयास करिए कैसे यह होगा। लिखा है यदि x माइनस 1/x इजकल टू √5 हो, तो आपसे पूछ लिया जाए x क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू, तो फिर कैसे निकालेंगे। फिर हमें वही करना है, इसका पी क्यू माइनस 3p, तो पी क्यू देखिए यहाँ पे √5 का क्यूब करके माइनस 3 इंटू √5 करना है। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई यानी इसका क्यूब करेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू 5 होगा, इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे जब 3√5 माइनस 3 सॉरी 5√5 माइनस 3√5। अब ये कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है, ऐसा भी संभव है। तो देखिए √5 इंटू √5 करेंगे तो √5 ये सिर्फ 5 हो जाएगा और ये √5 बच जाएगा। इसी तरह से 3 इंटू √5 करेंगे तो यह 3√5 ही रह जाएगा। तो हमें पता है कि जब दोनों एक सेम हो, 3 यानी 5√5 दिया हो माइनस 3√5 करना हो, तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाता है 2√5, ऐसे हम लोग इसको आंसर निकाल लेंगे। तो इधर देखिए कि जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हो, क्यू वाला जो हमें जो वैल्यू पूछा जा रहा है उसका हम लोग ऐसे आंसर निकाल ले रहे हैं। लेकिन कभी देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देता, अगर यहाँ प्लस देखे और यहाँ माइनस वाला पूछ ले तो हम लोग कैसे करेंगे, तब भी आप आसानी से निकालेंगे। पहले प्लस वाला ही निकाल लीजिएगा, जैसे 18 आ गया, और अगर माइनस से निकालना है
तो हम यहाँ से भी माइनस निकाल सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू p मान के, और हम लोग कर सकते हैं p माइनस 1/p इक्वल टू दिया होगा प्लस दिया होगा। माइनस कैसे निकालते हैं वह जानते हैं, इसके पहले अभी देखे थे, तो उससे भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। बहुत आसान भी होते हैं और बहुत टिपिकल भी होते हैं। जब हमें समझ में नहीं आएगा तो टिपिकल होगा, समझ में आ जाएगा तो वही क्वेश्चन लगेगा कि बिल्कुल इजी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह होगा कि यहाँ पे देखिए लिखा हो जो भी क्वेश्चन हमारे, यदि यक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे 4 हो, तो आपसे पूछ लिया जाए x⁵ और प्लस 1/x⁵ इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अभी तो हम लोग स्क्वायर का देखे थे, क्यूब का देखे थे, प्लस था माइनस देखे थे, लेकिन अब 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए यही को दिमाग खराब हो रही तो नहीं ऐसा मेहंदी सुननी को दिला। तो देखिए कुछ दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे देगा 3, 4, 5 जो भी है, और यहाँ पे x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू पूछा जाए तो फिर इसका हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ बहुत से सस्पेंस में होते हैं। देखिए अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर और क्यूब का चीज़ें लेके चल रहे थे, लेकिन x⁵ आ जाए, x⁶ हो जाए, x�7 हो जाए तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। अगर यह समझ में आ जाएगा तो 6 भी कर ले जाएंगे, 7 भी कर ले जाएंगे, 9 भी कर ले जाएंगे, 13 भी हो जाएगा। लेकिन पहले इसको समझिए कैसे यह बनता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहला काम x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, हमें पता अगर यह दिया हो तो हम लोग इसकी वैल्यू x² प्लस 1/x² की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे k² - 2 यह लिखते हैं, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 - 2 यानी क्या हो जाएगा 14, यानी लिख सकते हैं यह चीज़ें। अब जब यही चीज़ दिया और आपसे फिर यहाँ इसकी वैल्यू निकालना x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर और क्यूब दोनों देखे हैं तो स्क्वायर तो निकाल लें, क्यूब का हमें पता है कि अगर यह p हो तो हम लोग क्या लिखते हैं p³ - 3p, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4q - 3 और इंटू 4 यह लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और -12। अब ये देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जा रहा है 52, यह हो गया। तो 52 हो गया, यानी स्क्वायर या x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है 14, और x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 52 आ रही है। अब हमें निकालना है x⁵ प्लस 1/x⁵ इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना, देखिए यह स्क्वायर का वैल्यू जैसे निकाले हैं और इसी में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए इसकी वैल्यू जो है वो क्या 14 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 52 है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ और x², जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसमें पावर से क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस लिखेंगे x⁵, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह सिर्फ बचेगा यहाँ x। अब इससे अगर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे x² से यह वैल्यू कटेगा, यानी 1/, सिर्फ x बचेगा, प्लस लिखेंगे 1/x, और फिर प्लस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए इस वाले से इसमें, तो यह हमारा x² और x³ जुड़ जाएगा तो 1/x³ हो जाएगा इक्वल टू जो दिया है वैसे वैल्यू लिख लेंगे, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 14 × 2
28 होगा, हमारा 2 कैरी हो गया, और 40 इंटू 5, 14 इंटू 5 क्या हो जाएगा 70 और 72 लिखेंगे। ऐसे इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे यह एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, यानी हमें सिर्फ चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू, x⁵ की वैल्यू, तो हमें इसके बराबर निकालना हो तो 278 माइनस करेंगे, यह वैल्यू इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है 4 है, यहाँ डायरेक्टली 4 हम लिख देते हैं, यानी इसी को उधर ले जाएंगे तो माइनस कर लेंगे, और माइनस करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 724, यह हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर आएगा। तो जब भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो यह अपने माइंड में सेटअप बना के रखिएगा कि जो हमारा निकालना है x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ और माइनस क्या करना है x प्लस 1/x, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ देखिए वही चीज़ें निकल के आ रही, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस लग क्या हम घटा रहे हैं, तो हम माइनस लग के यही इसी की वैल्यू ला के माइनस को वहाँ पे घटा दे रहे हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर ऐसी वैल्यू दिया हो, या तो हम तरीका बताएं कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे होगा, लेकिन डायरेक्ट आप बता सकते हैं इसका स्क्वायर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 14 माइनस 2 हमारा 16 - 2 14 हो गया, और यहाँ PQ - 3P यानी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 42 आ जाएगा, माइनस क्या लिखना है इसकी वैल्यू 4, तो यहाँ डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करके 724 ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यह 5 का हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगर 6 आ जाए तो फिर क्या किया जाएगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कभी कभी क्या करते हैं वो मल्टीप्लाई की जगह स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे यही चीज़ सेम दिया हो यहाँ बदल देते हैं। देखिए क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही देखिए प्लस दिया होगा, माइनस वाला भी आप कर लेंगे पावर 5 का x⁵ प्लस 1/x⁵, और माइनस का भी दिया होगा तो आप आसानी से सेम ऐसे निकालिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए यहाँ बराबर के दिया हो और आपसे पूछा जाए x⁵ प्लस 1/x⁵, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका निकाल लेंगे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, यानी हम यहाँ पे कुछ रख लें वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ रख देंगे 5, तो हम निकालेंगे सबसे पहले इसकी वैल्यू यानी PQ - 3P से, तो PQ क्या हो जाएगा तो 125 - 3 इंटू P क्या होगा यानी 5 15 हो जाएगा, ये फाइनली आएगा 110 ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 125 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, यहाँ हमें स्क्वायर वाला निकालना नहीं है, इसी का स्क्वायर कर देना तो 6 आ जाएगा। अब देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे 110 का स्क्वायर तो हमें पता है यह हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 10 का 00 लिख देंगे। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए स्क्वायर यानी यहाँ पे जब घात पे घात होता है पावर पे, तो अगर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x³ और इस इंटू करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यह 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे ऐड नहीं होगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तब 6 होगा। और कब हम ऐड करते हैं जब हम x ऐसे लिखा हो और ऐसे करना हो, इसको देखिए इस कंडीशन में x⁵ होगा, लेकिन इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें ध्यान दीजिएगा, कब हम 5 का निकालेंगे किस तरह से और 6 का कैसे निकालेंगे। 6 का निकालना होगा तो क्यूब निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, और 5 का निकालना होगा तो हम क्यूब और स्क्वायर दोनों निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं x⁵ लिखेंगे a² प्लस b² ऐसे हो गया इसकी वैल्यू, और प्लस यहाँ लिखेंगे 2ab, तो 2ab यानी x³ और इंटू 1/x³, तो यहाँ से कट गया बराबर 12100। अब देखिए जब इसकी वैल्यू ही निकालना था तो हम लोग लिख लिए x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू 12100 और -2, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा
वह देखिए 12098 यह लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हम x⁵ और x⁶ का भी ऐसे निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर x⁵ देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट ऐसे भी आ सकता है आपसे x⁷ + 1/x⁷ तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए, या कभी कभी 9 दे देता है 1/x⁹ या 11 दे देता है 1/x⁴। इस तरह के भी क्वेश्चन निकालने के लिए आपको सोचना, कैसे सोचना, किस प्रकार से सोचेंगे। तो देखिए 7 कैसे आएगा, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, और इनटू इसकी भी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। x⁴ + 1/x⁴, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा x⁵ और x⁴ प्लस करेंगे तो x⁷ आसानी से आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग x⁵ + 1/x⁵ निकाल सकते हैं, और x⁴ + 1/x⁴, ये दोनों की वैल्यू निकालना आप जानते हैं। इस तरह से निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आसानी से आ जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं x³ + 1/x³ की वैल्यू, इसका भी होल क्यूब करेंगे तो 3 का × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो आपको जो आसान लगे, जैसे आपको लगे कि इजी कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे आप x⁷ 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी आपको दिया होगा, 11 भी दिया है तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे कुछ चीज़ें समझ में आ जाए तो इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हम लोग कुछ सेकेंड में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा अगर इस टाइप का x+1/x वाले फॉर्मेट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे उस क्वेश्चन को बनाना है, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी उस पर पावर 6 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 8 दिया हो, कुछ भी लिखा होगा, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है यह आपको थोड़ा सा विधिवत समझना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे बन जा रहा है और किस तरह से बना रहे हैं। कैसे 7 होगा, कैसे 9 हो जाएगा, कैसे 6 होगा, कैसे 5 होगा, ये समझ में आ जा रहा हो तो बिल्कुल आसानी से इसको कर लेंगे। अब देखिए, अब आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा, और कोशिश यह हो कि अपने मन से कुछ क्वेश्चन हम लोग बहुत अधिक से अधिक सॉल्व कर जाएं, और किताब में जो भी क्वेश्चन दिया हो हमारे प्रैक्टिस सेट में, देखिए CGL के भी प्रैक्टिस सेट में आया हुआ क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत मिलेंगे क्वेश्चन, रेलवे में भी मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन। यानी कोई ऐसा कंपटीशन जो रेलवे का इस समय चल रहा है या SSC का चल रहा है, या आप यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी यह यूपी गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस एक बार विधिवत कर लीजिएगा कि ये कैसे होगा। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और इस पर आप कम से कम 10 क्वेश्चन बनाएंगे, और आप भी ऐसे एक लिख के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, यदि x + 1/x = बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिए, हो तो 3 हो तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन इससे बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे यह पूछा जा सकता है रूट, देखिए √x 1/√x इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। चौथा क्वेश्चन x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी। पांचवा क्वेश्चन x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे माइनस वाला भी पूछ सकता है, x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन x⁵ + 1/x⁵ इसकी वैल्यू क्या होगी। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे x⁶ + 1/x⁶ इसकी वैल्यू क्या होगी। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे x⁴ हम लिख दें 8 + 1/x⁴, इसकी वैल्यू क्या होगी। और लास्ट में हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, अगर यहाँ पे x⁴ ऐसे लिख दिया जाए √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसे में
हमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि एक ही वैल्यू रख के आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए सब टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यानी 10 टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप इन सबको प्रैक्टिस करके और इसका जो आंसर आपको बनता है 10 क्वेश्चन का, इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको टाइप करके हमें आंसर बता सकते हैं कि इन सब का आंसर 10 का आंसर हमारा क्या क्या होगा। पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा और तीसरे का आंसर क्या होगा। इस तरह से अभी हम अलजेब्रा के जो एक बेसिक हमारा टाइप था ये कंप्लीट हुआ। x+1/x बराबर जो कुछ भी वैल्यू दिया हो तो इन सभी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन डाउट में होता है वो क्वेश्चन को पूछिएगा कैसे वो सॉल्व होगा। लेकिन उससे करने से पहले जो ये क्वेश्चन लिखे हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। गलत सही जो भी आपको आ रहा हो, जैसे भी आ रहा हो, एक बार सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। पहले से ही डर जाएंगे तो फिर चीज़ें नहीं आएंगी। तो आप प्रयास जरूर किया करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अलजेब्रा का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ये बहुत बड़ा ये चीज़ें होंगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार इत्मीनान से बैठकर और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए तो इन सभी क्वेश्चन को आप कुछ सेकंड में कर जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो आपसे यही हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे इसको विराम करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और उसको देखेंगे कि अगला जो टाइप होगा वो और बेहतर और बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे और बहुत बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ